मई के वाक़े के बाद भी आप लोग यहाँ पर जलसा गाह में खवातीन हैं और 9 मई के बाद आप लोग को खौफ नहीं आया? मेरे प्यारे भाई, हमने 9 मई का जो ये वाक़या है ना, ये अब तक इन्होंने बहुत हमारे पीछे लगा लिए, पर्चे कर लिए, घर तोड़ लिए, बच्चे उठा लिए, कारोबार खत्म कर दिए। कौन सी मुश्किल हमारे लिए नहीं की, कौन सी परेशानी, कौन सी तकलीफ हमने बर्दाश्त नहीं की। यहाँ पे जितने लोग हैं इन सब पे इन्होंने पर्चे किए हैं। ये ना जितने भी यहाँ पे पंडाल है ना, ये ना समझे कि भाई आप पे, मुझ पे या इन पे 10 पे 20 पे 50, वो 10,000 नहीं, इन्होंने लाखों के हिसाब से पर्चे किए हैं, लाखों लोगों पे किए हैं, पूरे पाकिस्तान पे किए हैं। तो उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और ये सारी जितनी भी साजिश थी, हम सब इसको बेनकाब किया। और मेरे परवरदिगार के ऊपर हमने फैसला छोड़ा है, क्योंकि अदालतों से हमने बहुत रुजू किया, हमें कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा। ठीक है, आज तक भी अगर 9 मई का ये करते तो एक भी जो तहरीक इंसाफ के ऊपर पर्चा ना होता, क्योंकि ऐसा कोई काम हम लोगों ने किया ही नहीं था। ये सारी इनकी खुद की साजिश थी जो इन्होंने सारी की, और अल्लाह ने बेनकाब की, हमारे रब ने बेनकाब की। और इसका फैसला मेरा परवरदिगार करेगा। अब इन अदालतों से नहीं, अल्लाह की अदालत फैसला करेगी इंशाअल्लाह ताला। और हो भी रहा है। अब इनको समझ नहीं आ रही कौन कौन सी बीमारियों में ये मुब्तला हो रहे हैं। ये मेरे परवरदिगार का फैसला है इंशाअल्लाह ताला। ये हो नहीं सकता कि मरने से पहले ये उस अजाब को भुगत कर ना जाए जो इन्होंने हमारे ऊपर बर्पा किया था। इनकी नस्लें, इनकी औलाद, जो भी 9 मई के वाक़े में मेरे परवरदिगार से हो कि या अल्लाह उनको बेड़ा गर्क, उनको दुनिया में दिखा, और वो मौत मांगे, उनको मौत ना आए, ऐसे अजाब में उनको मुब्तला कर जैसे इस मासूम आवाम को इन्होंने सताया, उनको परेशान किया। और हमारे लीडर के साथ जो जुल्म किया, वो हमारे लीडर के साथ जो जुल्म किया, इतनी गर्मी में उसको बिठाया हुआ है नाहक, जिसने कुछ नहीं किया, जिसने सिर्फ आज तक इस मुल्क को दिया ही दिया है। आज हिस्ट्री देख लें आप, उस बंदे ने जब से वो पैदा हुआ इस मुल्क को दिया, शोहरत दी, नाम दिया, उसने अपना पैसा सब कुछ अपना दे दिया, अपनी जिंदगी सब कुछ इस मुल्क पे कुर्बान कर दिया, अपनी खूबसूरती, अपनी हर चीज अपने मुल्क पे कुर्बान करी, अपनी गरीब आवाम पे कुर्बान करी। इवन के उन्हें 28 साल की सियासत भी हम लोगों को दे दी। इन्होंने तो अपने बच्चों को आगे वो कर रहे हैं ना, उन्होंने ना अपने रिश्तेदार को oblige किया, ना अपनी औलाद को oblige किया, उसने सिर्फ अपनी आवाम को किया है। तो उनका तो ये बाल भी बिंगा नहीं कर सकते। उनके साथ इतनी आवाम की दुआएं हैं, अल्लाह की मदद है, और इंशाअल्लाह ताला ये जितनी भी साजिशें कर ले, जो भी प्लान कर ले, सब नाकाम होगा। क्यों? कि नीली छत वाला प्लान है, वो कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं ये कह रही हूँ कि ये वो सियासतदान है कि जो इस काबिल नहीं है, कि इस काबिल नहीं रहे अब कि किसी जनाजे में शिरकत कर सके और किसी शादी में शिरकत कर सके, क्योंकि ये आवाम का मुकाबला नहीं कर सकते। और इनके इंशाल्लाह जनाजे और शादियां इस तरह हो जाएगी कि कोई लोग इनको शिरकत नहीं कर सकेगा। ये खुद लोगों से बच रहे हैं। देखिए आप कहीं भी देखे, सिर्फ चंद कैमरे लगा के उनको ये अपनी कवरेज कर रहे होते हैं, अपनी वीडियोस बना रहे होते हैं। ये लोग आवाम में आने के काबिल नहीं रहे, ना ये कहीं लोगों को फेस कर सकते हैं और ना कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप ये देख लें कि हम सारी हर्डल्स क्रॉस कर आ जाए हैं। हमें जगह जगह से हम कंटेनर्स खड़े किए गए, हमें जगह जगह से, मैं यूएई से सफर कर आई हूँ। हमें कितना टाइम लगा आपको? हमको 2.5 घंटा, एटलीस्ट कम से कम 2.5 घंटा लगा है, क्योंकि मैं वहाँ से कोई हमें ऊबर्स भी नहीं मिल रही थी, अपनी प्राइवेट गाड़ियों में नहीं आ सके, तो हमने ऑरेंज ट्रेन पे बैठ के सफर किया। फिर वहाँ से ठोकर पे गए, ठोकर से हम बहुत मुश्किलों से, और यहाँ से काफी दूर का सफर हमने पैदल क्रॉस किया है। तो इतनी इन्होंने हर्डल्स की, कोई मसला नहीं है। जिन्होंने आना है, हमारा मकसद वो आपको पैदल इतना चला रही है, उसको क्या पैगाम? उसको हम इस दुनिया में भी चलाएंगे और आखिरत में भी उसका हम हिसाब करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। और वो कर रही है, सफर कर रही है। अगर कोई जमीन समझने वाली आंखें होनी चाहिए कि वो क्या कर रही है, वो किसी को फेस नहीं कर, वो सफर कर रही है और करेगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन आप देखें, हमारा जलसा इंशाल्लाह पहले भी कामयाब रहे और अभी भी होंगे, और जितना मर्जी है चाहे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पंडाल तो 2 बजे भर गया था। सॉरी, पंडाल तो 2 बजे भर गया था। 2 बजे भर गया था, बिल्कुल भर गया था 2 बजे। और बल्कि इतना आप देखें कि हम सबने पैदल सफर किया है, यहाँ पे हमारी गाड़ियां नहीं आ पाई है, तो हमने पैदल किया सफर, और उसके बावजूद पुलिस वाले रोक रहे हैं। है हमारे भाई, लेकिन उन पे भी प्रेशर आया हुआ है, इन सब पे प्रेशर आया हुआ है। लेकिन लोग रुकने वाले नहीं, हम रुकने वाले नहीं, आवाम रुकने वाली नहीं, ना थकने वाले हैं इंशाल्लाह। 9 मई के बाद आपको खौफ नहीं आ रहा? बिल्कुल खौफ नहीं है, कोई खौफ नहीं है। मैं घर से निकली हूँ, हम अलग अलग निकले, बच्चे मेरे अलग निकल रहे हैं, अलग अलग जगह पे मेरे बच्चे, लेकिन मैं अकेली सफर कर आई हूँ, अकेली वाली ट्रेन से आई हूँ, और कोई खौफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जलसा इस तरह होता है, फैमिली की तरह होते हैं, हमें कोई खौफ नहीं होता। ये सब भाई है हमारे जो हमारी केयर कर रहे होते हैं, कोई भी डर नहीं। अगर आप ये कहते हैं तो ऐसा हमें कहीं भी से घर की तरह हमें सेफ्टी फील होती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह रही हूँ, मरियम टीवी ऑन करो और देखो
नाकामी का तुम भी थोड़ा सा जश्न मनाओ। ये जो तुमने कंटेनर खड़े किए, ये जो रुकावटें खड़े की है, ये सब हम पाकिस्तानी इमरान के टाइगर्स ने सब तोड़ दिए। क्यों? कि हमारे लीडर की कॉल थी और ये हो नहीं सकता था कि हम इन कंटेनर से डर जाते या तुम्हारी इधर धमकियों से डर जाते, क्योंकि हम लोगों ने अल्लाह मेहरबान हो गया हमारे ऊपर। इससे बड़ी क्या निशानियां हैं आपके पास? हमारी क्या निशानियां हैं इससे बड़ी? हमारे जो वहाँ बैठे हुए हैं, वो जेल में बैठे हुए हैं, उन्होंने हमें सिखा दिया ना, हम किसी चीज से घबरा नहीं रहे, किसी चीज से डरने वाले नहीं। वो खान बुलाए और हम आए ना, कैसे हो सकता है? ये जज्बा है मेरी बहनों का, मेरी आपा का, ये जज्बा है लेडीज का। कश्तियाँ जलाकर आए तो हम कश्तियाँ जलाकर आए, और हमने ऐसी चीज नहीं कि हम ये समझे कि हमें इनकी गोलियों से डर है। नून लीग के जलसे में एक सवाल, नून लीग के जलसे में बिरयानी के ऊपर लोग आते हैं, आप लोग, मेरे प्यारे भाई, ये सवाल बहुत पुराना हो गया है, कोई और सवाल करे। इस सवाल से हमें भी शर्मिंदगी होती है जवाब देते हुए। आपको पता है कि हम मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी है, और वो हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए सोचता है। ये वो गद्दार है जिन्होंने हमेशा हमारे मुल्क को लूटा है, और लूट के अपने अब्बा तो इसका लोहार था, वो तो यहीं बेचारा काम करता था। ये जो अपने चले गए वहाँ चमचागिरियां करके लंदन में, तो इन्होंने उधर ही भाग जाना है। हमने अपने मुल्क में रहना है, इसलिए हम अपने मुल्क की जंग लड़ रहे हैं, हम अपने लिए जंग लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। और आज जो ये सारे इतनी गर्मी में ना गर्मी को देखते हुए निकले हैं, ये सब ये नहीं कि हमें खान को कोई मुफाद नहीं, हम अपने लीडर की एक आवाज पे निकले, वो इसलिए कि वो मुहब्बुल वतन इंसान है, वो हमारे लिए जेल में बैठा हुआ है, हमारे लिए सारी सख्तियां बर्दाश्त कर रहा है। आज अगर खान हमारे साथ है तो हम उसके साथ खड़े हैं, और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक उसके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी ये जलसा क्या है जो हमारे घरों में जलसे हैं, जो हमारे घरों में बैठे हुए हैं? हम तो कुछ भी नहीं निकले, सारे जलसे, सारी आवाम हमारे घरों में बैठी है, वो इनके उसमें बैठी हुई है, इनके इंतजार में बैठी हुई है। ये जब मौका दें हम इनके लिए हाजिर होंगे इंशाअल्लाह।